हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आने वाला है और उससे रिलेटेड ज्योमेट्री आता है, राइट। क्लास 10th लेवल तक की उसमें ज्योमेट्री रहती है जिसमें जनरली सर्कल्स और ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं सर्कल्स और ट्रायंगल्स में जो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कमिंग में वीडियोस में जितने सारे मैं ज्योमेट्री पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स पे डिस्कस किए, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, फिर वही एनुअल इंस्टॉलमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हम लोगों ने बात किया है। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करने जो सर्कल और ट्रायंगल्स के वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा। ये 5 से 7 चीज कम से कम ज्योमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ गाइस, प्लीज, और इस फॉर्मूला पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहला चीज, ट्रायंगल में एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है गाइस, सभी को पता है ये चीज। ट्रायंगल का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पे आप लोग, जैसे ट्रायंगल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है गाइस, यहां पे ध्यान से आप लोग समझ लीजिए ये चीज, ठीक है। गाइस, सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल एक्स है, ठीक है। तो ये एंगल एक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस एक्सटीरियर एंगल के करस्पॉन्डिंग जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी, तो गाइज ए प्लस बी का जो सम होगा ये एक्स के इक्वल होगा। ये पहला वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं क्या बोला, ए प्लस बी जो होगा क्या होगा, एक्स होगा। गाइज, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा, एक्स। ये पहला थ्योरम है। ये गाइज प्लीज नोट डाउन, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये पहला थ्योरम है इस ट्रायंगल चैप्टर का, ठीक, पहला। दूसरा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कहने का मतलब दूसरा क्या हुआ यहां पे गाइस, ये ट्रायंगल एबीसी फॉर एग्जांपल, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये डी हो गया। तो गाइस इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये आपस में इनका रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल होता है। यू गाइस प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई सेड। इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा, ये वाला, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये, सो यू विल राइट ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या हो जाएगा देन, इसको यू कैन राइट लाइक दैट, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। गाइस, ये नोट डाउन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर, पहला वाला था, ये दूसरा वाला हुआ, ये दो चीज। तीसरा लिख रहा हूं गाइस, ये प्लीज नोट डाउन, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इससे जनरली सीजीएल एग्जाम में एक सवाल आता है, ठीक है। दो हुआ, तीसरा मैं लिख रहा हूं गाइस, ये सबको आता है, ठीक है। मैं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं कि आप लोग को आइडिया होना चाहिए आता है कि नहीं। ये सब नहीं आता है तो फिर कोई देने का मतलब नहीं। जो सीरियस स्टूडेंट है, बहुत भाई, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तीसरा थ्योरम क्या है, आप लोग को सिमिलर ट्रायंगल पता होगा। सिमिलर ट्रायंगल फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल एबीसी हुआ, ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी एंड दिस इज ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक। ये ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इसमें क्या होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है आपस में क्या होती है, इट मींस कि ए बी अपॉन ए क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो सेम वे बी सी किसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये गाइस, ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो होती है साइड्स की आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो गाइस, सिमिलर ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो गाइस, नोट डाउन कर लो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है इस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस ये एरिया का नोटेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। सिंपली क्या हो जाएगा गाइस, ए बी
अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। गाइज ये नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसी तरह से गाइज एक और थ्योरम होता है, दोनों का जो पेरीमीटर का भी रेशियो होगा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। सो सम ऑफ द साइड्स दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो किसी भी साइड्स का आप ले सकते हो। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, P मींस पेरीमीटर, यहाँ पे लिख दिया मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सेम वे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली AB अपॉन PQ। ये गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ यहाँ पे जो 3 से 4 चीज बताया, इस पे आप लोग वर्क करिए एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस पैटर्न। ये कोई भी बुक उठाओगे इस पे मिल जाएगा। इतने कितने थ्योरम बताया, पहला ट्रायंगल वो जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, दूसरा मैंने बात किया एंगल बाइसेक्टर, ये सिमिलर ट्रायंगल पे। इतने थ्योरम्स गाइस आपको आने चाहिए, ठीक है। मैं आने वाले वीडियोस पे और इस पे क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कम से कम बहुत सारे, कम से कम 30 से 40 फॉर्मूलाज है। ये मैंने 4 बताया। मैं आने वाले वीडियोस में केवल सर्कल एंड ट्रायंगल्स पे ही बात करूंगा। अभी ये ट्रायंगल्स चल रहा है, इसके बाद ट्रायंगल खत्म करने के बाद सर्कल्स पे बात करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। सो होप यू गाइस फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, मेक टारगेट फॉर ईच डे, कहाँ स्टैंड करते हो, देन ठीक है। नहीं तो गाइस टाइम चला जाएगा, फिर कोई वर्क नहीं होगा कुछ भी। सो होप यू गाइस लाइक इट एंड एज आई सेड, प्लीज forward, subscribe and like my channel and comment anything if you don't like, what you like, any doubts you please mention in the comment section. I'm always available for you. Thank you so much.